टेक 2। तो बच्चे यहाँ भाई हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम थोड़ा सा आगे इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। ये तो हम आयोटा पर बेस्ड डेटा था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा है। देखो अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बेटा वो होती है ए प्लस आयोटा बी, और कई बच्चे इसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में भी लिखते हैं। ओके, इसमें बच्चे ये होता है आपका रियल पार्ट और ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। एम आई राइट? दिस इज रियल पार्ट एंड दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ओके बच्चे, अब अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है मैंने, या फिर सिंपली मैं Z लिख देता हूं। Z इज गिवन एज 3 + 2 आयोटा, जो भी आप लेना चाहो। तो बेटा इसका एक कॉन्जुगेट जो बोला जाता है वो क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कॉन्जुगेट होता है बेटा, हिंदी में इसको आप संयुग्मी पढ़ के आए हुए हैं, संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी। और बेटा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट किया जाता है, और ये आपका 3 - 2 आयोटा होता है। यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो उस केस में बच्चे आपको केवल इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर देना होता है। ठीक है, अच्छा कैसे? जैसे देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं जेड की वैल्यू बेटा मान लो 3 + √3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा यानी कि जेड बार जो होगा वो 3 - √3 आयोटा होगा। अच्छा, अगर ये 3 - √3 आयोटा होता तो सिंपली तब भी आपको साइन चेंज करना होता बेटा इमेजिनरी पार्ट का, और ये फाइनली आपका आंसर होता 3 + √3 आयोटा। दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, आई मीन कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? ठीक है, इसके बाद बच्चे देखो हम लोग कुछ ऑपरेशंस की ओर चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, और इसमें हम बात करते हैं ऑपरेशन यानी कि संक्रिया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको हिंदी में हम गणितीय संक्रिया बोलते हैं बच्चे। और वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सबसे पहले देखो कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप सिंपली मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं बेटा, 2 + 3 आयोटा, और एक Z2 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं 1 + आयोटा। ठीक है, अब देखो इन कोई भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा हमको दिए गए, इनका मैं एडिशन की बात करूं कि आप एडिशन कर दीजिए Z1 + Z2, तो ये सिंपली जो एल्जेब्रिक सम है उसी तरीके से जुड़ती है, रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो आप बोलेंगे सर 2 + 1 = 3, एंड बच्चे फाइनली 3 आयोटा + आयोटा इज 4 आयोटा। ओके, अच्छा अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा होता है इसमें बेटा, तो उस केस में भी सिंपल सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, 2 - 1 = 1 एंड 3 आयोटा - आयोटा इज 2 आयोटा। ओके, एडिशन की अगर हम बात करें यानी कि Z1 × Z2, तो भी आप सेम केस में करेंगे बेटा। देखो जैसा कि एल्जेब्रिक आप सम करते हो दो टर्म्स का, टू टर्म्स की कोई भी दो बाइनोमियल्स का, यानी कि आप 2 + 3 आयोटा × 1 + आयोटा, सिंपली एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बेसिकली 2 × 1 = 2 एंड 2 × आयोटा इज 2 आयोटा, एंड देन 3 आयोटा, एंड फाइनली यहां आएगा बेटा 3 आयोटा × आयोटा, ये बेसिकली आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 हमको देगा वैल्यू। फाइन, उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर -1 + 5 आयोटा होगा। ओके बच्चे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है बच्चे इसका डिवीजन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल जो डिवीजन है वो नॉर्मल डिवीजन जैसे कि अलजेब्रा में आप करते हैं तो अलजेब्रिक डिवीजन ना होकर के इसका जो डिवीजन पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हम इसको समझते हैं। देखो मान लीजिए मैं यही कॉमन एग्जांपल जो अभी लिया वही ले रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ यहाँ से, और आप क्या समझेंगे बेटा कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि वैल्यू ऑफ Z1 / Z2, तो इसका डायरेक्ट इस टाइप से, जैसे हम लोग अभी मल्टीप्लाई एडिशन कर रहे थे तो उस टाइप से डिवीजन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक तरीका है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। अच्छा, अब देखिए इसको भी समझते हैं बेटा, 1 + आयोटा। अब रैशनलाइजेशन क्या कहता है हमको कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है बेटा, अगर वो हट जाए, अच्छा यही मेथड है बेसिकली, डिवीजन की बात करूं यही पार्ट है कि देखो बाकी जगह तो सभी जितना भी हमने पिछले पार्ट में देखा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद सेपरेट हो जा रहा है, और रियल पार्ट आई मीन मल्टीप्लिकेशन के बाद सेपरेट हो जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं रियल पार्ट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि Z1 / Z2, तो आप इसको देख करके आइडिया नहीं लगा पाएंगे अभी कि सर रियल पार्ट क्या है इसका और इमेजिनरी पार्ट क्या है। बट गाइस हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको पहले एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दूं
कन्वर्ट करके तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किया जा सकता है। यानी कि ये जो रैशनलाइजेशन है वो अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट के सेपरेशन की बात करूं या डिवीजन की बात करूं, दोनों में एक ही जगह कॉमन मेथड यूज होता है। और देखो ये सेपरेशन करते कैसे हैं, आई मीन टू से रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं। आप देखेंगे बच्चे सबसे पहले 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा डेटा जो लिखा हुआ है बच्चे, इस जो डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट हम अभी सीख चुके हैं कि सर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। और बच्चे इसके बाद सेम थिंग आपको यहाँ करना होगा। ओके, इसके बाद आप देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर को गौर से देखता हूं तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूं सर ये a + b × a - b की फॉर्म बन चुकी है। और बच्चे a × b और a - b मतलब a² - b²। तो आप डिनोमिनेटर में सिंपली लिख सकते हैं सर a² इज 1 एंड बेटा -b² मींस माइनस और b इज आयोटा, इसका भी क्या होगा बेटा स्क्वायर। यानी कि आयोटा स्क्वायर आपको अगेन -1 वैल्यू देगा और माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होकर के आपको बेसिकली +1 वैल्यू देगा। और इनका सिंपल जो अभी हम लोगों ने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन किया था सेम वे में हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो आप देखेंगे 2 × 2 एंड दिस इज -2 आयोटा एंड देन +3 आयोटा एंड -3 आयोटा × माइनस आयोटा, तो अगेन इट विल बी +3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 आयोटा को बच्चे आयोटा के साथ में, तो 3 आयोटा × माइनस आयोटा होगा, तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके फाइन। और इसके बाद इसका फाइनल आंसर आप देख पा रहे हो सर 3 + 2 इज 5 -2 आयोटा +3 आयोटा मींस प्लस आयोटा। और नीचे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये ऑलरेडी 1 बन चुका है तो ये 2 होगा। फाइन। और दिस इज प्लस आयोटा, सो 5/2 + 1/2 आयोटा। और देखो यहाँ हम लोग बड़े आराम से रियल पार्ट इज 5/2 और इमेजिनरी पार्ट इज 1/2 हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैशनलाइजेशन मेथड। और आप इसको सेपरेशन के लिए भी बोल सकते हैं कि जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में हम लोग बहुत यूज करते हैं इस रैशनलाइजेशन मेथड को ही। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, आप स्क्रीन का शॉट लेते रहिएगा ताकि आपको डेटा कॉपी करने की जरूरत ना पड़े। और कई बार मैं हटा देता हूँ डेटा, तो आप स्क्रीन शॉट लेते रहिए। अब बच्चे देखो होता क्या है कि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो अभी हम एक प्लेन बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसी प्लेन पर यानी कि उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनको एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो बेसिकली इसमें हमारी मदद की थी आर्गेन प्लेन है। और ये जीन रॉबर्ट आर्गेन के नाम से जाने जाते थे, जिनके नाम पर हम लोग आर्गेन प्लेन पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि आप कोई भी नंबर को या कोई भी डेटा को या किसी जैसे कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं बच्चे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, सेम वे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक प्लेन पर डिनोट कर सकते हैं। एंड मान लीजिए जैसे कि देखो इसको आप एक्स एक्सिस बोला करते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, लेकिन बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए मान लो मैंने आपको बोल दिया बेटा जेड ए प्लस आयोटा बी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में। और एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं कि जेड की वैल्यू मान लो 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, जेड ए प्लस आयोटा बी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिसकी हम बात करेंगे उसका ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 + 3 आयोटा जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चे देखो यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। एग्जैक्टली यहाँ हमको मानना पड़ेगा इमेजिनरी और रियल एक्सिस। और देखो एक्स एक्सिस को आर्गेन प्लेन में एक्स एक्सिस को हम लोग मानते हैं रियल एक्सिस, यानी कि जो रियल नंबर्स होंगे बेटा उनको इस वाले एक्सिस पर हम लोग काउंट करेंगे। और जो वाई एक्सिस होता है इसको हम लोग काउंट करने वाले हैं इमेजिनरी एक्सिस। ओके फाइन। अगर रियल और इमेजिनरी की बात करें, देखो इमेजिनरी का मतलब है बेसिकली हम रियल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस को और इस पर सारे नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरीज होते हैं। अच्छा, इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा ऑब्वियसली उसके तो कोऑर्डिनेट 0,0 ही होंगे और ये 0 है। उसके बाद मान लो ये 1 है बच्चे, 2 है, 3 है, इस टाइप से यहाँ लिखे होंगे आगे भी सेम इधर -1 -2 -3 एंड दीज आर द रियल नंबर। और इधर हम इमेजिनरी की बात करेंगे तो -1 आयोटा -2 आयोटा, यहाँ बेटा -3 आयोटा, इस टाइप से ये इमेजिनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। और इधर अगर मैं बात करता हूँ सेम बेटा +1 आयोटा +2 आयोटा एंड +3 आयोटा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को
इस आर्गन प्लेन पर डिनोट करना चाहूं तो आप लिखेंगे कैसे कि सर रियल पार्ट, रियल एक्सिस पर इसका पार्ट कितना आ रहा है 2 एंड इमेजिनरी कितना बच्चे 3। अच्छा, सभी लोग ग्राफ बनाना जानते हैं तो आप किसी पॉइंट को भी डिनोट करना जानते हो। आप नॉर्मल जिस तरीके से आप पॉइंट को डिनोट करते हैं उसी वे में करना है। आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पर लेना है, यानी कि 3 वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3 बेटा यहां कहीं है और रियल 2 ये इधर कहीं होगा। तो जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये एग्जैक्टली जेड को डिनोट करेगा जो कि 2,3 है। ओके, तो ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन देखो बेटा प्लेन पर, इस आर्गन प्लेन पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जैक्ट पोजीशन चाहूं, यानी कि अगर इस आर्गन प्लेन पर मुझे उस जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी डिनोट किया है मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे चाहिएगा कि उसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए बेटा, एंड डायरेक्शन ऑल्सो। क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस से आपको जो डेटा मिलेगा वो होगा कुछ इस टाइप से, दिस इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस पे हमको जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगा कि कितने एंगल पर है ये, यानी कि ये एंगल की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, एंगल थीटा एंड डिस्टेंस, ताकि मैं ये बता पाऊं एग्जैक्टली कि जो लोकेशन है वो कहां पर है। क्योंकि बेटा ये पॉइंट हो सकता है इस क्वाड्रेंट में हो, सेम डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, इसकी डायरेक्शन और आपकी डिस्टेंस। अच्छा देखो, अब जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो उनको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर दूं, साइड में रख देता हूं एंड ये विजिबल है आपके लिए। ओके फाइन। देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस वाले आर्गन प्लेन पर जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले वो उसकी बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसको मॉड्यूलस जेड इस टाइप से लिखते थे। और बेटा इसको आर से भी डिनोट करते हैं, आगे चल के मैं आपको इस बारे में भी बताऊँ, हम आर से भी डिनोट कर देते हैं। खैर कोई नहीं, मॉड्यूलस को हिंदी वाले बच्चे सभी पढ़ के आए हैं, मापांक, इसका मापांक। और दूसरी चीज बेटा हम आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ARG ब्रैकेट जेड भी लिखा जाता है इसको। और इसको हम लोग कोणांक हिंदी वाले बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, कोणांक बोलते हैं इसको हिंदी में। अब आपको क्या देखना है बेटा कि अगर मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस जेड, तो आप सबको याद है कि किसी भी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसकी वैल्यू होती थी a² + b², और बेटा इसकी वैल्यू होती थी, जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम थीटा भी लिखते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती थी बेटा आपकी tan इनवर्स b/a। अच्छा देखो, इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और कहाँ से आती है। जो मॉड्यूलस हैं आपके और ये कोणांक जो आपने याद किए हुए हैं, आपने पढ़े थे क्लास में पिछलियों में, एग्जैक्टली बेटा क्या होता है। देखो अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो देखो इच्छा आपकी, आप चाहो तो आप लोगों ने अगर 2D पढ़ी हुई है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी हो, और आप उसमें 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। सो एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 0, 0, यानी कि x1 y1 हो गए, और बच्चे x2 y2 का काम करेगा। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप कैलकुलेट करने के लिए सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इधर कलर चेंज कर लेता हूँ, और इस साइड में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ये वाली, इसको मैं O मान लेता हूँ, दिस पॉइंट इज Z या P, तो मैं OZ, जो O से Z की डिस्टेंस है बेटा, इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी यूज करके अप्लाई करके निकाल सकते हैं, एंड दैट इज, अगर ये 3 है ये 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर। अच्छा आपको याद होगा बेसिकली ये फॉर्मूला होता था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसका बेटा रूट, तो मैं वही यूज किया, और उससे मेरे को आपको आंसर हमको मिल रहा है बेटा, देखो 2² प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2² प्लस 3² का रूट, इनफैक्ट रूट 30, करेक्ट। अच्छा दूसरा मेथड ये भी है कि आप देखो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा, और जिसकी डिस्टेंस मुझे चाहिए वो हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। तो हाइपोटेनस के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। उस सिचुएशन में आप आंसर निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर जी P इज नथिंग बट, देखो P की वैल्यू जो परपेंडिकुलर बेटा यहाँ से यहाँ तक दैट डिस्टेंस है वो 3 है, और बेस जो इसका है वो 2 है। तो उस केस में आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर 3² प्लस 2², यानी कि वही अगेन रूट 30, क्लियर। अच्छा तो अब हम लोग ये वाला बार बार मेथड ना यूज करके हम डायरेक्ट ध्यान रख लेते हैं कि बेटा, क्योंकि एग्जैक्टली देखो 3 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 या 3 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि b² + a² या a² + b² ही आपका आंसर आना है।
तो हम जहाँ इसको फिक्स रख लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं कि मॉडुलस की बात होगी तो हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। और बेटा अब हम बात करते हैं इसके आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट होता है बेटा थीटा। अच्छा देखो यहाँ पे जो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख पा रहे हो, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप जिसको देख पा रहे हो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ व्हाइट, मुझे ये थीटा एंगल चाहिए बच्चे। ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल हम क्या ले रहे हैं, ये वाला कंसीडर कर रहे हैं। तो उस केस में आप सभी को पता है कि सर tan थीटा जो होता है वो p बाई बी होता है बेटा। तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली tan इनवर्स p की वैल्यू हमारे पास में क्या है, दैट इज 3 एंड b इज 2, तो 3/2 हो जाएगा। और सेम चीज अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से बात करूं बेटा, इस वाले क्वाड्रेटिक आई मीन आर्ग्यूमेंट इसकी बात की जाए यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो इट विल बी tan इनवर्स b इज 3/2, जो कि आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम ये चीज भी ध्यान कर रखेंगे अभी कि आर्ग्यूमेंट की जब भी बात होगी, यानी कि कोणांक की जब भी बात होगी, तो थीटा होता है एंड दैट इज tan इनवर्स b बाई a। और ये आर्गेन प्लेन का के थ्रू हम लोग मदद से इससे निकालते हैं, जो कि जीन रॉबर्ट आर्गेन के नाम से इसको आर्गेन प्लेन नाम दिया गया, राइट। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं एंड दैट इज कि अगर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, जो हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या इसमें इनबिल्ड होता है, क्या निकल के आता है। सबसे पहले देखो जितने बच्चों को जानकारी है, एंड आई होप आप सबको पता होगा, यू मस्ट नो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू कैन से जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इसके बाद में एक क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं तो ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन। ओके, लेकिन मुझे ना ये स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म से कोई खास लेना देना नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है ना, एंड दैट इज कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, और जिन्हें हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। ओके अच्छा, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए 2 रूट्स होते हैं, बड़े क्लियर सी बात है। अच्छा, हो सकता है कि बोथ द रूट्स आर सेम, ये पॉसिबल है। If both the roots are same, then in that case we can say sir alpha and beta both are same and both are equal. That's fine. But still हम लोगों को जो number of roots की अगर मैं बात करूँगा बेटा, तो कोई भी quadratic equation के लिए alpha and beta there will be 2 roots. For cubic equation there will be 3 roots. ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका होता है कि आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए बच्चे, और क्यूबिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, राइट। अच्छा देखो सॉल्यूशंस किस टाइप से हम इसके निकालते हैं, तो हम इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसको थोड़ा साइड में करते हैं और यहाँ हम देखते हैं। पहले मैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट इधर। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेना चाहता हूँ। ओके, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x की मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। और बच्चे इसके अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एंड x की वैल्यू आपको यानी कि +1 एंड -1। सो देयर आर 2 रूट्स, अल्फा इज +1 और बीटा इज -1। अच्छा, अल्फा और बीटा आप किसी को भी नाम दे सकते हो, बीटा इज आप सेकंड को बोल सकते हो, फर्स्ट को बोल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो अब मैं क्यूबिक इक्वेशन की भी बच्चे बात करता हूं और मैं जानता हूं कि मेरे को 3 रूट्स आनी चाहिए सामने। मेरे जो सॉल्यूशंस हैं, जो मेरे आंसर्स हैं, इसके जो रूट्स मुझे मिलेंगे क्यूबिक इक्वेशन के, वो 3 होने चाहिए। एनीवे, एक ट्राई करते हैं छोटा सा क्यूबिक इक्वेशन, और इस केस में आप देखेंगे अगर मैं सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता हूं तो 1 क्यूब रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। तो 1 रूट इज 1 मीन्स इसका आप जो फर्स्ट रूट बोल रहा हूं मैं उसको 1 बोल सकता हूं, बट व्हाट अबाउट अदर 2 रूट्स, अदर 2 सॉल्यूशंस, तो वो हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। इनफैक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि इसके लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में। बच्चे ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये 3 होते हैं, 3 होते हैं। बाकी के 2 कौन से होते हैं उनकी हम लोग तलाश में आगे चलते हैं। देखिए किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ डायरेक्शन में कर देते हैं और यहाँ से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हैं। सो बच्चे सबसे पहले देखो क्यूबिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर इसको सॉल्यूशन के लिए पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, मैं इसके फैक्टर कर दिया। उसके बाद देखो इस वाले से तो जो अभी हमें आंसर मिल रहा था, इस वाले फैक्टर से हमको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 1। ओके क्लियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा रूट्स इसके डबल ट्रिपल लाइन के बाद जो x की वैल्यूज हैं, जो रूट्स हैं, दैट इज 1। ओके, दैट इज 1। एक आंसर तो ये रहा। अच्छा, हमको 3 आंसर्स की तलाश है
तो दूसरे आंसर्स को मैं यहाँ लिखूंगा और थर्ड आंसर को हम यहाँ लिखेंगे। ओके बच्चे, इसके बाद अब बात आती है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमको ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा, और जो कि श्रीधर आचार्य साहब ने दिया था, एंड दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, एंड आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप बोलेंगे कि सर अल्फा एंड बीटा, यानी कि जो दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर्टिकुलर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे बेटा, इस वाले के जो अल्फा एंड बीटा, जो अगर मान लो अलग अलग जो रूट्स निकलेंगे वो होते हैं माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अच्छा, इसमें मैं वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके यहाँ वैल्यू पुट करूंगा। देखो माइनस बी इज 1, सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी इज अगेन 1, सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 ए इज 1 एंड सी इज 1 अपॉन 2a। अगेन बच्चे a इज 1। मैं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इससे कंपेयर किया, तो यहाँ से मुझे पता चला बेटा c 1 है, b भी 1 है और a भी 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी वैल्यू 1 है और मैंने वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस वाले में, और ये मुझे आंसर मिल गया। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसके जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मुझे मिल रहे हैं माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 3 और डिवाइडेड बाई बच्चे 2। अच्छा, रूट के अंदर माइनस है मीन्स अगेन देखो अभी जो आयोटा हमने पढ़ा था वो सेम आयोटा यहाँ पे अब हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 और माइनस 1 का रूट मतलब बेटा वहां पे हम आयोटा यूज करेंगे। सो द रूट्स आर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एंड एक सॉल्यूशन बेटा इसका प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ। सो दीज आर 2 रूट्स, तो इनको हम यहां लिख देते हैं। फर्स्ट है बेटा माइनस के 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और ये आयोटा के साथ है, और दूसरा बेटा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 हमारे पास में सॉल्यूशन हो गए। अच्छा जी, लेकिन एक चीज देखते हैं बच्चे हम लोग, क्योंकि मैं बार बार इन सॉल्यूशंस को नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि ये अपने आप में काफी बड़ा डेटा हो जाता है, तो हम इसके लिए भी एक सिंबल यूज करने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू को ओमेगा मान लिया जाए बेटा, कुछ भी एक सिंबल लेना था तो हमने इसको ओमेगा लिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ ओमेगा मान लेते हैं। यानी कि इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट मैंने 1, दूसरा रूट ओमेगा, यानी कि माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अच्छा, अब इस रूट की बात करते हैं, तो देखो एग्जैक्टली क्या करो बच्चे, आप जो वैल्यू ओमेगा की है, अच्छा मैं ये हटा सकता हूं अभी यहाँ से, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यूज करने के लिए। जो वैल्यू ओमेगा की दी हुई है, यानी कि ओमेगा आपके पास में माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि आप इसका स्क्वायर करके देखो, इस वैल्यू ओमेगा की वैल्यू है, मैंने ओमेगा की वैल्यू को यहाँ लिखा, दिस ओमेगा इज रिटन, और बेटा अभी मैं आई एम गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस ओमेगा। तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे 4 हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर मैं अप्लाई करने वाला हूं, तो a स्क्वायर इज प्लस 1 एंड b स्क्वायर इज 3, आयोटा स्क्वायर की वजह से बेटा माइनस हो जाएगा। ओके, देन माइनस 2 2 1 इज a, आई मीन टू माइनस 2ab, तो आप यहां लिखेंगे बेटा दिस थिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, रूट 3 एंड देन आयोटा, और नीचे बेटा 4 होगा। इस केस में आप देखो यहाँ पे 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4। अच्छा, 2 से देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है 2, और फाइनल आंसर आप अगर लिखेंगे यहाँ पे, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, और यहाँ हम देख सकते हैं बच्चे दिस इज माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। यानी कि ये जो सेकंड वाला रूट है वो ये है, यानी कि मैं अगर ओमेगा को बेटा स्क्वायर कर देता हूं तो उसकी वैल्यू ये आ जाती है, जबकि यही सेकंड रूट है, आई मीन थर्ड जो रूट है वो यही है। तो आप बोल सकते हैं सर इसका मतलब ये ओमेगा था तो ये ओमेगा स्क्वायर की ही तो वैल्यू है। तो एग्जैक्टली 3 रूट्स आपके जो होते हैं बेटा वो हैं 1, एक है ओमेगा एंड दूसरा ओमेगा स्क्वायर, एंड दीज आर द रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इनकी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी पे हम फोकस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनडीए के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अगर बात करूं तो बेटा एनडीए के एग्जाम्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चलूंगा। इनफैक्ट पीवाईक्यूज ही लेंगे हम एग्जैक्टली जो पिछले सालों में आ चुके हैं। सो आपको देखना होगा यहाँ पे बच्चे, मुझे चेक क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ड्राइव करनी है, तो मैं ये हटा देता हूँ। अभी जो हम लोगों ने चेक किया, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ी तो मैं ये वाला डेटा हटा देता हूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज, ये 3 चीज़ हमको पता चल गई बच्चे, ये मैंने जिस तरीके से निकाला आप सीख चुके हैं, तो इसको हटा देता हूँ मैं, और ये हमारी वैल्यूज है। ओके,
सो फाइनली अब मैं ये चाहता हूं, इधर हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं बच्चे वो ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो अगर आप ओमेगा स्क्वायर को यानी कि या ओमेगा स्क्वायर को एक बार और मल्टीप्लाई करो, यानी कि इन दोनों डेटा को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, आप करके देखिएगा, इनफैक्ट दिस डेटा मल्टीप्लाई बाई दिस वन, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये बनेगा बेटा ओमेगा क्यूब। तो पता है आप करके देखिए, अभी एग्जैक्टली आपको आंसर मिलेगा 1, और ये प्रॉपर्टी हम यहाँ से निकाल के याद कर लेते हैं, रख लेते हैं एक जगह कि ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है 1। अच्छा एक चीज और, अगर आप इन तीनों को ऐड करें, देखो मैं चाहता हूं आप ऐड करिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा। देखो सिंपली इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, ये माइनस के 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, अलग अलग लिख दिया मैंने। सेम ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस थिंग, राइट, ओके। अब आप देखो इनको ऐड कर दीजिए, दिस इज -1/2 -1/2 इज -1, और ये प्लस का 1 तो 0, रियल पार्ट 0 हो गया बच्चे। एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो √3/2 आयोटा और ये -√3 आयोटा, जब तीनों को बेटा हम ऐड करेंगे तो आंसर हमको मिलता है 0, एंड दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा एक थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ और लिखते हैं, इनफैक्ट उसके लिए क्या कि कभी भी बेटा 1/ω आपको डील करना हो तो इसकी वैल्यू को देखो, सॉल्व करने का तरीका वैसे मैं अभी बताऊंगा, बट इसको आप सिंपली ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो कभी भी जरूरत पड़ने पर। 1/ω कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो इसको किस टाइप से ड्राइव किया जाता है, तो यहाँ हम जैसा जानते हैं कि सर ये 1/ω दिया हुआ था, तो बच्चे आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इस केस में ये आपका ओमेगा क्यूब बन जाएगा, एंड ओमेगा क्यूब आप जानते हैं 1 होता है, और बच्चे ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, बच जाएगा, तो इसलिए ये भी इसका ही एक फॉर्म है। तो ये हमारी वैल्यूज होगी बेटा ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बेस्ड, राइट। अच्छा अगर आपको ये डेटा पूरा समझ में आया तो मैं आपको कुछ अभी ओमेगा पर बेस्ड, यानी कि इस वाले अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको ले लेता हूं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। देखो समझिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में ओमेगा 100 प्लस ओमेगा टू पावर 200 प्लस ओमेगा टू पावर 300, इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा ये आपका एंड ये 2002 का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे PYQs में तो आपको ये मिलेगा। इसको सॉल्व करने के तरीके देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैं यहाँ पे वापस आपको प्रॉपर्टीज याद दिलाता हूँ, और एक ओमेगा की वैल्यूज बेटा वो हमको ये ध्यान रहनी चाहिए, मैं फिर भी जब जरूरत पड़ेगी वहां लिख लूंगा, फिलहाल मैं उसकी ओमेगा की वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, खाली आपको बता रहा हूँ कि बेटा ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी थी बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है बच्चे वो 0 होता है, सेकंड। और बेटा थर्ड था कि 1/ω कहीं पे आता है तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है। अच्छा हमको ओमेगा और बच्चे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जो कि -1 प्लस √3 आयोटा/2 दैट इज फॉर ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट -1 माइनस √3 आयोटा/2। अच्छा वैसे देखो याद रखना बहुत ईजी है, मैं इनकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे बता ही देता हूँ। -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये तो बेटा इसकी वैल्यू। और जब हम बात कर रहे होंगे ओमेगा स्क्वायर की तो बस इतना करना है कि दोनों साइन माइनस कर देना, पहला तो माइनस था ही, प्लस की जगह माइनस लिख देना, तो एज इट इज ये दोनों वैल्यू आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। ओके ये हो गई हमारी वैल्यूज इसकी। अब देखो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का, तो आप सब जानते हैं, देखो मैं 100 के लिए अगर ओमेगा 100 को सॉल्व करता हूँ तो बेटा मैं इसको फिर से उसी फॉर्म में इंडाइसिस की फॉर्म में तोड़ूंगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा टू पावर 33, ये बेटा 99 बनेगा इंटू ओमेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बेसिकली मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 बनेगा, इंटू ओमेगा तो 100 हो जाएगा, और बेटा ओमेगा क्यूब आपका होता है 1, राइट। सो ये आंसर आपको केवल देगा ओमेगा। अब देखो मैं आगे के क्वेश्चंस को और फैक्टर नहीं करने की बजाय मैं क्या करने वाला हूं, इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट है जिसका आंसर ओमेगा आ रहा है। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं, मैं ब्लैक से इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटे कि 100 और इसकी पावर 2, तो ये 200 ही हो गया, और ओमेगा 100 हम जानते हैं बेटा अभी तो सॉल्व किया, दैट इज ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। और इसको बेटा मैं सेम फॉर्म में लिखूंगा, तो आप लिखेंगे ओमेगा टू पावर 100 और ऊपर इसकी पावर लगाओगे बेटा 3। और देखो अगर आपको आइडिया लगा है, समझ में आया है, तो आपको ये जरूर समझ में आओ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे कि ओमेगा टू पावर 100 ओमेगा होता है, और बच्चे इसका क्या चाहिए हमको क्यूब, और ओमेगा क्यूब फाइनली क्या होता है 1, यानी कि देखो थर्ड पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट ओमेगा स्क्वायर है बच्चे, और फर्स्ट पार्ट इट वॉज ओमेगा, और सबका हमको एडिशन चाहिए, एंड दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी, सो दिस इज इक्वल टू 0, सो डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलता हूं, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं और फिर हम लोग आपको क्वेश्चन दूंगा। इनफैक्ट मैं को बुक में आपके में जो PYQs के जो प्रैक्टिस सेट है या फिर जो प्रैक्टिस सेट हमने आपको दे रखा उसमें आप देखेंगे तो बच्चे वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के
मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर PYQs के भी हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट के भी दिए हुए हैं, मॉडल सेट के। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइन, ये भी क्वेश्चन है आपका एनडी 2017 फर्स्ट का, और हमसे इसमें वैल्यू पूछी है कि बताइए किसके इक्वल होगा। ओके फाइन, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि बेटा देखो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर उसमें आपको ओमेगा की वैल्यू याद है तो बेटा आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं आपको उसको आगे अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको बस इतनी सी एक छोटी सी बात पे ध्यान देना बेटा कि ये वैल्यू अभी ओमेगा है या नहीं है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इस टाइप का, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये चेक करना बेटा कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा और नॉट। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू तो सर जी -1 प्लस में √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होती है। और अगर मैं इनको अलग अलग भी लिखना चाहूँ बच्चे, अगर मैं इनको अलग अलग भी लिखना चाहूँ तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि -1/2 प्लस में √3/2 आयोटा, इस टाइप से आनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसकी वैल्यू बनाएंगे इसके इक्वल, ठीक है। ओके, अच्छा जो बच्चे सॉल्व करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, और मैं साथ में आपको सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। ओके बच्चे, सो सबसे पहले हम बात करते हैं √3/2 प्लस आयोटा/2 को हम लोगों को इसको ओमेगा की फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना। मैं बस फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं और इसको देखो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। √3/2 प्लस आयोटा/2, जहां आप देख रहे हो, क्या करो बच्चे आप इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दो। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो आयोटा से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो √3 आयोटा बनेगा और ये आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर के आयोटा को आप वहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे, इसको मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि मैं लिख सकता हूं बेटा √3 आयोटा -1, आयोटा इंटू आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर इज -1, और बेटा इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है। अच्छा, और बाहर एक आयोटा बचा हुआ है, वो भी डिनोमिनेटर में, दैट्स फाइन। उसके बाद देखो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और बेटा बाहर आयोटा है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर आप गौर से देखो तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली, और 1 आयोटा को आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा। मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं बेटा, 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो यहां हम देखेंगे सर ये माइनस आयोटा ओमेगा की वैल्यू हमको मिल रही है। कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, फाइन, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन को पहले यहीं पे चेंज कर दूंगा और मैं लिखूंगा सर माइनस आयोटा ओमेगा टू पावर 107, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, प्लस अब इस सेकंड पार्ट को भी सेम वे में आप चेंज करोगे, ठीक है। इनफैक्ट आप ट्राई करिए साथ साथ मेरे, आप चेंज करके देखिए, आपको बिल्कुल आइडिया लग रहा होगा कि सर आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आयोटा √3 के साथ आना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आयोटा √3 के साथ आना चाहिए, तो आप सिंपली देखो आयोटा से इस पावर को बाद में डील करेंगे बच्चे, पावर को बाद में, पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई। और मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस आयोटा से अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये बनेगा √3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1, और ये प्लस का 1 बन चुका होगा, प्लस हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ 1 आएगा, राइट। ये आयोटा यहाँ से चला जाएगा, यानी कि बेहतर है मैं अलग लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके फाइन, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में रख देते हैं और मैं सेकंड पार्ट को आपको सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा डेटा मिलेगा मुझे √3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब -1, इट मीन्स +1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मैंने एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एंड दिस इज 1 अपॉन आयोटा। इसकी पावर है बच्चे वही 107। अच्छा देखो हम जानते हैं कि बच्चे ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना वो होता है बेटा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, यानी कि एलसीएम की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो आप लिखेंगे सर √3 आयोटा, यानी कि 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ना होकर के यहाँ दोनों जगह क्या होते हैं माइनस। अच्छा इस वाले केस में आप देखेंगे इसमें माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो बेहतर आप क्या करो, एक माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो और एक माइनस बाहर रख लो, तो देखो ये -1 माइनस दोनों जगह नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में बेटा आपको ये वैल्यू क्या दे देगा, दिस इज -1, ये हो गया बेटा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सर दिस इज -1 अपॉन आयोटा इंटू दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है बच्चे 107, ठीक है। उसको थोड़ी देर में डील करते हैं, पहले ये देखो -1 अपॉन आयोटा, हम जानते हैं 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है बच्चे, 1 अपॉन आयोटा आपका माइनस आयोटा होता है, तो